बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी की अहम बैठक हुई। अमित शाह के साथ बिहार में बीजेपी कोटे के सीटों पर मंथन किया गया। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। बीजेपी अपने खाते की सीटों पर चर्चा की है और जिसके बाद नाम फाइनल कर लेना चाहती है। अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें बिहार में बीजेपी कोटे की सीटों पर मंथन हुआ है। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई और बताया जा रहा है कि इस मंथन के दरमियान नाम फाइनल कर लेना चाहती है बीजेपी और अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी खत्म हुई है। रात में 12:15 बजे बैठक शुरू हुई थी और अभी 1:45 हो रहे हैं, 1:45 हो रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें बिहार में बीजेपी कोटे की जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर के देर रात तक मंथन हुआ। लगातार आप देख सकते हैं नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कि हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम नेता यहाँ से अमित शाह के आवास से निकल रहे हैं। दीपक प्रकाश जो कि बिहार बीजेपी के सह प्रभारी हैं वो अभी निकल रहे हैं। तो तमाम नेता जो यहाँ पर मौजूद थे, प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री और इसके अलावा बिहार बीजेपी के जो बाकी नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सभी लोग इस बैठक से निकल रहे हैं। तो 1.5 घंटे तक ये बैठक चली दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास पर यहाँ पर, और उसमें बिहार में 17 सीटें जो बीजेपी कोटे की हैं लोकसभा की, उन तमाम सीटों पर मंथन हुआ। इसके अलावा जो 3 एमएलसी के उम्मीदवार उतारे जाने हैं उसको लेकर भी इसमें मंथन हुआ। इसके पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर शाम में बैठक हुई थी, जहां पर बिहार बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे जो दिल्ली में आए थे। वहां पर एक अलग से बैठक हुई थी और इसके अलावा एक और भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ, चिराग पासवान की बैठक हुई जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में। तो निश्चित रूप से सभी बैठकों का दौर चल रहा है और बिहार को लेकर के एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश चल रही है। देर रात दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में लगातार सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है और बिहार को लेकर के ये चर्चा है। एनडीए के भीतर जो है सीटों का फॉर्मूला है उसको भी निकालने को लेकर के चर्चा है और तमाम कवायद देर रात तक जारी है। आने वाले कुछ दिनों में ही इसका पटाक्षेप हो जाएगा कि बिहार में किस तरह से एनडीए का स्वरूप होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। खासतौर से चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को लेकर के चर्चा है, इन्हें किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। और इस कड़ी में जेपी नड्डा के साथ जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई है उसे काफी अहम माना जा रहा है। एक शुरुआत हो गई है कि बीजेपी जेडीयू के अलावा जो बाकी 4 घटक दल हैं, छोटे क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए उसको लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लंदन के दौरे से लौटेंगे, जब विदेश दौरे से 13 तारीख को दिल्ली आएंगे, उसके बाद माना जा रहा है कि सब कुछ जो है फाइनल कर लिया जाएगा और एक अंतिम मुहर तब तक लग जाएगी। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और आपको बता दें कि कल रात चिराग पासवान की जेपी नड्डा के साथ जो बैठक हुई है वो बैठक काफी अहम माने जा रही है। 13 मार्च को नीतीश कुमार जब वापस लौट आएंगे तो सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा और उसके पहले चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी दल बिहार में हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है और इन सभी नेताओं से बातचीत कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की गई है और इसलिए बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के बाद दूसरे सहयोगी दलों को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पिछली बार जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, 16 सीटों पर जीती थी और इस बार भी जेडीयू लगभग उतनी ही सीटों पर मैदान में होगी। नीतीश कुमार के विदेश दौरे से पहले अमित शाह से संजय झा ने मुलाकात की। 13 मार्च को सीएम नीतीश कुमार की वापसी के बाद ही एनडीए में सीटों पर औपचारिक तौर पर अंतिम मुहर लगेगी और गठबंधन का ऐलान होगा।
तो बिहार में सीट शेयरिंग पर मंथन का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बिहार से दिल्ली पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए। बैठक में बिहार से पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में लोकसभा सीट के साथ बिहार विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर भी आपको बता दें कि प्रत्याशियों पर चर्चा हुई है। बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो एलजीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। तो वहीं चिराग पासवान के साथ चर्चा के बाद जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। बहुत शानदार, चलो।